लिखना आज का पहला क्वेश्चन लिखो। ए स्ट्रेट हाईवे leads to the foot of a tower. A straight highway leads to the foot of a tower. हो गया, फुल स्टॉप। A man standing on the top of a tower. A man standing on the top of a tower observes a car. A man standing top of the tower observes a car at an angle of depression. At an angle of depression of 30 degree. At an angle of depression of 30 degree. यहां तक हो गया। At an angle of depression of 30 degree. फुल स्टॉप, कॉमा, which is approaching the foot of the tower. Which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. With a uniform speed. With a uniform speed. With a uniform speed. हो गया यहां तक, फुल स्टॉप। 6 सेकेंड लेटर, कॉमा, the angle of depression of the car. The angle of depression of the car. The angle of depression of the car is found to be 60 degree. Is found to be 60 degree. हो गया, फुल स्टॉप। Find the time taken by the car. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower. To reach the foot of the tower from this point. To reach the foot of the tower from this point. डायग्राम बनाइए। देखिएगा इधर, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो क्वेश्चन जैसे शुरू होता है, ए स्ट्रेट हाईवे की बात कर रहा है, ठीक है, लीड्स टू दी टावर, जो कि एक टावर की तरफ से जा रहा है। एक हाईवे जो कहाँ जा रहा है, टावर की तरफ से। इधर देखना बाबू, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी उस टावर के ऊपर खड़ा है। चलो टावर बना लेते हैं, और ये मेरा हाईवे। बस समझ में आ रहा है, ए बी मेरा टावर है। बोल रहा है ऑब्जर्व से कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एक कार को देखता है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, मान लेते हैं सी से कार यहाँ पर, ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन का बात किया है इमेजिनरी लाइन, और यहाँ से इसको ऐसे किए, ये मेरा कितना डिग्री बन जाएगा, 30 डिग्री। कोई दिक्कत? आगे बढ़ता है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। कार का बात कर रहा है, कार जो है एक खास स्पीड से, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से अप्रोच कर रहा है, कहाँ, टावर के फुट की ओर, यानी कि उसका डायरेक्शन कार का इधर की ओर है। ठीक है, 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद, 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद, ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार फाउंड टू बी 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया, 60 डिग्री। मान लेते हैं यहां पर आ गया है, यहां से यहां है कि सीडी इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना सेकंड लगा है,
6 सेकंड मार्क करके रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाई कार, देखना इधर, फाइंड द टाइम टेकन बाई कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। यहां तक तो आ गया है, यहां से टावर के फुट तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा ये पूछा है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, टाइम। BD ट्रेवल करने में D से B तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। जब हमको टाइम निकालना है तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस कितना है और कार का स्पीड कितना है। अगर हमको दोनों पता चल जाए तो काम बन जाएगा, ठीक है। उसने बोला है कि स्पीड उसका कुछ ना कुछ है, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। लेट द, क्वेश्चन शुरू करें बनाना। सबसे पहले लेट द स्पीड ऑफ कार बी x किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत सुन में आ रहा है? अच्छा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पहले बनाए हैं। उस क्वेश्चन का खासियत क्या होता था कि हमेशा या तो ये दिया रहता था, नहीं तो ये दिया रहता था, और नहीं तो ये परपेंडिकुलर दिया रहता था हाइट। इस बार कुछ नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसने हिंट दिया, कितना है, 6 सेकंड है। स्पीड को मैंने एज्यूम कर लिया है कितना, x किलोमीटर, ये तो सेकंड में है तो मीटर पर सेकंड मान लो, हमारी मर्जी, ठीक है। सेकंड है तो मीटर पर सेकंड ही मानते हैं, बताओ, x मीटर पर सेकंड ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर हम उसका स्पीड माने हैं x मीटर पर सेकंड, यहाँ पर कितना चला है, 6 सेकंड, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, CD, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? देन डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकंड कितना हो जाएगा बाबू, 6x मीटर। हम यहाँ पर मार्क कर दे रहे हैं, यानी कि इनडायरेक्ट में हमको क्या मिल गया, ये 6x मिल गया। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब ऐसा क्वेश्चन में जो काम करते आ रहे थे, यानी कि हमको एक तरह से ये वाला डिस्टेंस दे दिया है, ठीक है। अब नॉर्मल सवाल की तरह ये वाला डिस्टेंस हमको कितना मिला है, 6x। हाइट ऐसे में कुछ ना कुछ एज्यूम करते थे, क्योंकि हाइट कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। ये वाला डिस्टेंस फाइंड करते थे, हमको नहीं पता है, इसको y एज्यूम करते हैं। कोई दिक्कत है? ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल को जैसे सोल्व करते थे वैसे करते हैं। हमको h नहीं चाहिए, y का हमको वैल्यू निकालना है, हमको 6x पता है। दिमाग में गया? कोई दिक्कत? अब देखो, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, देखना इधर, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या होगा, h अपॉन y। tan 60 का वैल्यू कितना बाबू, √3 h अपॉन y, यानी कि √3y इक्वल्स टू h। पहला इक्वेशन रेडी है, कोई दिक्कत? अब आते हैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC tan 30 लगेगा, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू h अपॉन y है, और ये कितना है, 6x। लिख दें 6x प्लस y, ठीक है, 6x प्लस y। आगे बढ़ते हैं। tan 30 का वैल्यू कितना होगा बाबू, 1/√3 h अपॉन 6x प्लस y। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा, 6x प्लस y इक्वल्स टू √3h। सेकेंड इक्वेशन रेडी है। हमको किसका वैल्यू निकालना है, y का। h नहीं चाहिए, h हमको चाहिए नहीं, y निकालना है, x तो रहेगा ही, क्योंकि वही मेरे लिए गिवन डिस्टेंस का काम कर रहा है। बात सुन रहा है? देखना इधर, तो h का वैल्यू कितना है, √3y। फर्स्ट इक्वेशन से h का वैल्यू सेकंड में रखना है, ठीक है। देखना इधर, पुटिंग वैल्यू ऑफ h फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू सेकंड, क्या हो जाएगा बाबू, 6x प्लस y इक्वल्स टू √3, h का वैल्यू कितना है, √3y, ठीक है। √3 इंटू √3 कितना, 3y, यानी कि यहां से आ गया 6x प्लस y इक्वल्स टू
6x प्लस वाई इक्वल टू 3y। ठीक है, y उधर माइनस होगा, 6x इक्वल टू कितना, टारगेट मेरा है दिमाग में, y हमको निकालना है, 2 से कितना टाइम्स में, y इक्वल टू कितना आ गया 3x। कोई दिक्कत? यानी कि हमको पता चल गया ये जो BD जो डिस्टेंस है बाबू कितना है 3x है। BD हमको डिस्टेंस पता चल गया, गाड़ी का स्पीड पहले से माने हुए हैं, टाइम निकाल दें। ठीक है, नाउ ठीक है, टाइम टेकन बाई कार टू कवर BD। ठीक है, कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कोई दिक्कत है? डिस्टेंस कितना है मेरा 3x, स्पीड कितना है x, सेकंड होगा कितना बार में 3 सेकंड। समझ में आया? हार्ड था सवाल ये, बस इसमें स्पीड वाला जो था ना ये सिर्फ आपको डिस्टेंस को डिनोट करने के लिए दिया था। ठीक है, हवाई जहाज वाला भी सवाल हमने जेट वाला बनाए थे, जेट का स्पीड दे दिया था, अब बोला था कि इतना सेकंड बाद, वहां पर क्या किए थे स्पीड इनटू टाइम करके डिस्टेंस पता कर लिए थे, यहां पर भी वही काम करना था। समझ में आ गया? ये जिसको लिखना है लिख लो, एक और ऐसे सवाल देते हैं, लिखो बाबू, इसी तरह का सवाल है, बनना चाहिए। लिखो, ए मैन ऑब्जर्व्स ए कार फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। ए मैन ऑब्जर्व्स ए कार फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, कॉमा, ए मैन ऑब्जर्व्स ए कार फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। हो गया यहां तक, कॉमा, which is moving towards the tower with a uniform speed, which is moving towards the tower with a uniform speed। हो गया? ठीक है, फुल स्टॉप। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार, if the angle of depression of the car changes from 30 degree to 45 degree, changes from 30 degree to 45 degree in 12 minutes, 30 degree to 45 degree in 12 minutes, comma, find the time taken by the car, now to reach the tower, find the time taken by the car now to reach the tower। बनेगा? बनाओ। देखना इधर देखना, क्वेश्चन में इसी में चेंज कर दे रहा है। सबसे पहले क्या दिया है 30 डिग्री, 30 डिग्री टू, अच्छा ये तो ठीक ही था, और यहाँ पर 12 मिनट दे दिया है, 12 मिनट प्रीवियस ईयर है सब। एक ये वाला जो इससे पहले जो करवाए थे, यानी कि जिसको अभी सुधार रहे हैं, ठीक है, ये एनसीईआरटी का है, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट या सेकंड लास्ट है। ठीक है, देखना हाइट एंड डिस्टेंस में है, और ये कितना डिग्री हो गया 45 डिग्री, और ये तुमको प्रीवियस ईयर है। समझ में आ रहा है? यहाँ देखना, अब यहाँ पे जब करते हैं फिगर, इसे दोबारा बना देते हैं। देखना बाबू, टावर हो गया,
ए बी, एंगल ऑफ डिप्रेशन शुरुआत में कितना 30 डिग्री, सी ये हमारा हो गया डी, अब की बार 45 डिग्री। बोला है कि 12 मिनट गाड़ी चला है, 12 मिनट, स्पीड मिनट में ही मान लो, टाइम मिनट में दिया है ना, मिनट में मान लो। लेट द स्पीड ऑफ कार बी एक्स किलोमीटर मीटर जो भी मानो पर मिनट, क्योंकि हमको टाइम से मतलब है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। कितना मिनट चला है 12 मिनट ना। इसमें डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 12 मिनट कितना हो जाएगा 12 इंटू एक्स, यानी कि 12x किलोमीटर। हम सिर्फ 12x को मार्क कर रहे हैं, याद रखना। कोई दिक्कत? हमको ऐसे क्वेश्चन में ये वाला डिस्टेंस ज्यादातर में यही दिया रहता है, मिल गया। उसके बाद हमको पता है हाइट को एज्यूम करेंगे h, जो डिस्टेंस चाहिए उसको y। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी tan 45, अभी दे रखना tan 45 h अपॉन y, tan 45 का वैल्यू कितना 1 इक्वल टू h अपॉन y, यानी कि y इक्वल टू h। पहला इक्वेशन रेडी है, कोई दिक्कत? सेकंड में आते हैं, कितना ये 30 डिग्री इन ट्रायंगल, ये देखना बाबू, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी tan 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना ए बी अपॉन बी सी होगा, ए बी अपॉन बी सी, ए बी कितना h, बी सी कितना y प्लस 12x, तो यानी कि 12x प्लस y लिख रहा हूं मैं। कोई दिक्कत? tan 30 का वैल्यू कितना 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 12x प्लस y, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12x प्लस y बराबर कितना √3h। दूसरा इक्वेशन हो गया। अब यहां से हमको किसका वैल्यू चाहिए y का, h नहीं चाहिए, h इक्वल टू y रख दे सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ h, पुटिंग वैल्यू ऑफ h फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू सेकंड, क्या हो जाएगा बाबू 12x प्लस y इक्वल्स टू √3y। समझ में आ रहा है? टारगेट वो भी दिमाग में बैठा रखना है कि हमको y का वैल्यू चाहिए। y को एक तरफ लेकर क्या है, देख बाबू 12x इक्वल टू √3y माइनस y, 12x इक्वल टू y कॉमन होगा, क्या बचेगा तुम्हारे पास √3 माइनस 1, ये डिवाइड में जाएगा, यानी कि y इक्वल टू आ गया तुम्हारा 12x अपॉन √3 माइनस 1। रेशनलाइज करने का मन है यहीं पर कर दो, ये तुम्हारा हो जाएगा 12 इंटू √3 प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई कितना 2, 3 माइनस 1 हो जाएगा, 2 से कितना बार में 6 इंटू √3 प्लस 1 एक्स, इतना आ गया। ठीक है, y का डिस्टेंस यानी कि किलोमीटर में आएगा, वो बात समझ में आ गया ना, किलोमीटर में आएगा क्योंकि किलोमीटर माने थे। लेकिन मुझे क्या निकालना था, डिस्टेंस चाहिए, तो उसके बाद टाइम। ठीक है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम, टाइम इक्वल टू y अपॉन स्पीड ना, स्पीड कितना है x, आप लिख देते हैं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस बोले तो y, स्पीड बोले तो x। y का वैल्यू आया है मेरा 6 इंटू √3 प्लस 1 इंटू एक्स बाई एक्स, इस पर क्या रहेगा मिनट, x से x कैंसर, यही आपका आंसर है। कम से कम यहाँ तक पहुँच गया होगा, इसके बाद दिक्कत हो रहा था। कैलकुलेशन पर थोड़ा सा काम करो, नहीं इतना ही दे रहा है आंसर। क्या
अरे पहले वैल्यू रख के उसके बाद मल्टीप्लाई करना ना। क्या तू भी एकदम ये सब सवाल पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन, हो गया? इस तरह का डाउट खत्म? ठीक। कहीं ऐसा नहीं लग रहा था 2 दिन से इसको टाल रहे थे तो शायद सर को नहीं आ रहा है? मारेंगे इतना मारना। देखो मेरा एक फ्लो में चलता है, एक लेवल बाय लेवल जो क्वेश्चन लेके जाते रहते हैं, ठीक है? उसमें ये सब बीच बीच में क्वेश्चन दे देता है तो लेवल ब्रेक होने लगता है। इससे बढ़िया है कुछ सबको। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? कल जैसा क्वेश्चन बना रहे थे अल्फा बीटा वाला करके, कल दो क्वेश्चन तुम लोग का मिस हुआ है, उसको देख लेना। क्या कि अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं। लिखो, लिखना इधर। फ्रॉम ए विंडो, खिड़की का नाम सुनते सब एकदम मुस्कुरा रहा है, ठीक है? फ्रॉम ए विंडो h मीटर एबव द ग्राउंड, ब्रैकेट में लिख लेना। फ्रॉम ए विंडो, इस जो लाइन बोल रहे हैं h मीटर एबव द ग्राउंड, h मीटर एबव द ग्राउंड, हाँ h, ठीक है? ब्रैकेट क्लोज हो गया ये। ऑफ ए हाउस इन ए स्ट्रीट, यानी कि सवाल अब लगातार पढ़ रहे हैं। फ्रॉम ए विंडो ऑफ ए हाउस इन ए स्ट्रीट, हो गया? कॉमा, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द top and foot of another house on the opposite side of the street, are क्वेश्चन समझ में आ रहा है? खिड़की से देख रहा है दूसरे घर में नहीं, टॉप और बॉटम को देख रहा है, ठीक है? आर थीटा एंड फाई एंगल जो है ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट, हो गया यहाँ तक? आर थीटा एंड फाई, थीटा ऐसे बाबू इधर, थीटा ऐसे, फाई ऐसे, ठीक है? यहां तक हो गया। आगे लिखना रेस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप, थीटा एंड फाई रेस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप, so that the height of the opposite house is यहां देख लो, इज के बाद h इंटू 1 प्लस tan थीटा इंटू cot फाई। समझ में आ रहा है? या तो देखने वाला या तो चोर होगा या नहीं तो तुम लोग में से कोई होगा आशिक और मिजाज, ठीक है? उसका कोई सब काम नहीं है। चलो बनाओ इसको इधर। अब ये सब सवाल जो है, ठीक है, इस सब सवाल को फिल करने के लिए तुम लोग को कम से कम 11-12 में होना चाहिए। चाहे 11-12 में जाएगा, बनारस जाएगा, कोटा जाएगा, तो वहां पर मकान मालिक बोल देगा कि छत पे नहीं जाना है, तो खिड़की पर रहोगे, नीचे देखोगे, ऊपर देखोगे, ठीक है? चलो इधर देखो,
तो वहीं से ही सब सवाल बनता है। ठीक है, चल बाबू इधर देखना। अब बोलो बेटा। चलो इधर देखो, इधर देखो बाबू, इधर देख, इधर इधर बोल रहा है पहले तो एक बिल्डिंग है, ठीक है, दो बिल्डिंग है, सपोज करते हैं दूसरा बिल्डिंग इधर है। ये पहला बिल्डिंग का तो है, तुम खिड़की पर है, यहाँ पर देख, यहाँ पर के से खिड़की रख देते हैं, ठीक है, के से खिड़की, विंडो, सुन में आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ द अनदर हाउस। दूसरा घर यहाँ पर है, यहाँ से क्या कर रहा है, इसका टॉप को देख रहा है और फिर इसके बॉटम को देख रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन बनाने के लिए यहाँ पर इस तरह से ड्रा करेंगे। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, खिड़की का दिया हुआ था, खिड़की कितना हाइट पर है ग्राउंड से, h मीटर, h ले लेते हैं, ठीक है बाबू इधर देखना। उसके बाद बोला है कि जब यहां से टॉप को देख रहा है, पहले किसका बात किया, टॉप का ही ना, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और यहाँ पहले क्या है, थीटा, यानी कि क्या है मेरा, थीटा बना है। और जब डिप्रेशन का बात कर रहे हैं तो फाई, तो यहाँ पर आ जाएगा फाई, ठीक है। अब जो जो ट्रायंगल ये सब बन रहा है सबको पहले तो मार्क कर दो, कितना हो जाएगा, पी क्यू आर, और तो कुछ नहीं, ठीक है। एस कहाँ लिखेगा, यहाँ पर देख, इधर देखना। अब जो है तुमको क्या बोला है, इस बिल्डिंग का हाइट निकालो, इस बिल्डिंग का हाइट। जैसे मैं ये यहाँ से यहाँ तक एच है, भी एच हो जाएगा है। उसके बाद कुछ लोग क्या करेगा, इसको एक्स मानेगा, एक्स का वैल्यू निकाल करके एच में जोड़ देगा, ये भी एक तरीका है, बस समझ में आ रहा है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डायरेक्ट अप्रोच लगाएंगे ताकि एक्स का वैल्यू डायरेक्ट आ जाए। तो हम लोग पूरे हाइट को ही क्या मान लेते हैं, एक्स, पूरे हाइट को क्या मान लेते हैं, एक्स। ये पूरा एक्स है, ये कितना है, एच, ये कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अच्छा बाबू देख, एक ट्रायंगल ऊपर बन रहा है, राइट ट्रायंगल, एक यहाँ पर नीचे में बन रहा है, दोनों में कुछ इक्वल है क्या, कुछ कॉमन है क्या, बेस, उसको कुछ मान लें, क्या मान लिया जाए, y, ठीक है। इसको हम क्या मान लेते हैं बाबू, y। टीवी मेरा क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, इसमें तो दिक्कत नहीं ना है। अच्छा y मानना है, वाइफ नहीं, ठीक है। इधर देख, y, इधर देखो, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, दोनों ट्रायंगल में बस काम करना है। देख इधर, यहाँ देखना, इस ट्रायंगल में काम करें, इन ट्रायंगल पी के आर, देखना बाबू, इन ट्रायंगल पी के आर क्या होगा, tan थीटा इक्वल्स टू, tan थीटा इक्वल्स टू पी आर अपॉन के आर होगा, पी आर अपॉन के आर। पी आर का वैल्यू कितना है, एक्स माइनस एच, के आर का वैल्यू कितना है, वाई, कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई करते हैं, वाई इंटू टेन थीटा, वाई इंटू टेन थीटा बराबर क्या आ गया, एक्स माइनस एच। पहला इक्वेशन रेडी है, पहला इक्वेशन रेडी है। दिमाग में टारगेट बना हुआ है, हमको किसका वैल्यू निकालना है, एक्स का। टारगेट क्या है, हमको पूरा हाइट पता करना है, हाइट कितना है, एक्स, ठीक है। वाई को तो हम खत्म कर देंगे, बात सुन में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल के बी क्यू, इन ट्रायंगल के बी क्यू, बात सुन में आ रहा है। क्या हो जाएगा, tan फाई, देखना बाबू, tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी अपॉन बी क्यू। के बी का वैल्यू कितना है, एच, बी क्यू का वैल्यू कितना है, वाई, कोई दिक्कत। ये कितना हो जाएगा, वाई इंटू टेन फाई, वाई इंटू टेन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच। ये मेरा क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन, ये मेरा क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन। वाई इंटू टेन थीटा बराबर एक्स माइनस एच, वाई इंटू टेन फाई इक्वल्स टू एच, सेकंड इक्वेशन। हमको किसका वैल्यू चाहिए, एक्स का। एच मेरा दिया हुआ, एच तो रहेगा ही, एच नहीं जाने वाला, कौन जाएगा तब, वाई ना। वाई का वैल्यू निकालते हैं, किसी एक में से दूसरे में रखते हैं, तुम्हारी मर्जी, जहां से निकालो, कहां से निकालें, ठीक है, यहां से ही निकालते हैं, आसान रहेगा।
ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, आगे बढ़ाते हैं इसको, y इक्वल्स टू एच अपॉन टेन फाइव, 1/10 क्या होता है, कॉट, 1/10 कॉट। पढ़ाए हैं कि नहीं, हैं, पढ़ाए हैं। 1/10 फाइव क्या होगा, कॉट, y इक्वल टू क्या हो गया, h कॉट फाइव। ये जो वैल्यू है इसको 2 मानते हैं और इसको क्या करते हैं, पहले में रख रहे हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड टू फर्स्ट, कितना हो जाएगा बाबू, यहां देखना, y का वैल्यू इसमें रख रहे हैं, y का वैल्यू आया कितना, h कॉट फाइव, h इंटू कॉट फाइव इंटू टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x माइनस एच। अच्छा, हमको तो x का वैल्यू चाहिए ना, h को इधर लाना पड़ेगा, ला दो, माइनस इधर से आएगा क्या होगा, प्लस एच कॉट फाइव इंटू टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, x। दोनों में h कॉमन हो रहा है ना, हैं, लग रहा है बेटा, h कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 प्लस कॉट फाइव इंटू टेन थीटा इक्वल्स टू x। यही तो प्रूफ करना है। टेन थीटा को पहले लिख दिया है, क्या दिक्कत है, x इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा इंटू कॉट फाइव। समझ में आया, कोई दिक्कत। तो जितने भी छोटे छोटे सवाल तुम सब खत्म हो गए, ठीक है, 1-2 क्लास और लेंगे, उसमें कुछ तगड़ा सवाल इसी तरह का किया जाएगा, थीटा रहेगा, फाई रहेगा, कोई 30-60 सब नहीं रहेगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है, मिलते हैं मंडे को।